भारत और ब्रिटेन का महाप्रोजेक्ट एमका के बाद भारत करेगा 6th जनरेशन लड़ाकू विमान का निर्माण। ब्रिटेन ने भारत के आगे खोले सभी राज। भारत चलाएगा लड़ाकू विमान में अपना बांड। मिस्टर इंडिया बनकर करेगा दुश्मन इलाके का विनाश। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या है आज की वीडियो में खास। देशवासियों, देश की तरक्की आज गली गली में गूंज रही है। फिर चाहे युद्ध में जीत रूस की ही क्यों ना हो रही हो, पर व्यापार और कूटनीति में भारत का सिक्का चल चुका है। आज भारत से हर देश व्यापारिक और रक्षा समझौते करना चाहता है। यूएन में भारत के ऑब्स्टेन रहने से दुनिया में भारत की शक्ति का प्रदर्शन हुआ है। वहीं दोस्तों, अब अमेरिका भी कई वाद विवाद में ठंडा पड़ चुका है। अब कमाल की बात तो ये देखिए कि जिस अमेरिका के इशारों पर पूरा यूरोप दुम हिलाता था, आज वही अमेरिका का पक्ष और उसकी संगति छोड़कर भारत के पक्ष में आता दिखाई दे रहा है। क्योंकि पहले भारत ने रूस से व्यापार जारी रख यूरोपियन यूनियन के कई देशों को रूस से व्यापारिक संबंध जारी रखने में मदद की। इसके बाद एफटीए समझौते में ब्रिटेन भारत के साथ व्यापार समझौते में तेजी को बढ़ा रहा था। अब वही जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 2 दिन के दौरे पर भारत पहुंचते हैं, तो उन्होंने एक ऐसी डील भारत के साथ करने का प्रस्ताव रखा जिसे सुनकर आप सभी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, अभी तक सिर्फ भारत दूसरे देशों को डीआरडीओ के साथ डिफेंस सेक्टर में साथ मिलकर काम करने का ऑफर देता था, लेकिन अब डीआरडीओ की ताकत को देखकर भारत के साथ ब्रिटेन ने ऐसा विमान बनाने की योजना का प्लान भारत के आगे खोल कर रख दिया, जिसकी शक्ति का नमूना सिर्फ और सिर्फ अमेरिका तैयार कर रहा है। इससे भारत कितना शक्तिशाली हो जाएगा, इसका आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वहीं हमारी तकनीक में भी कितनी बड़ी बढ़ोतरी होगी, ये अब देखने वाली होगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिर 2 दिन के दौरे में भारत और ब्रिटेन के रिश्तों को क्या नए आयाम दिए गए हैं। दोस्तों, दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई, जिसमें रूस यूक्रेन वॉर को डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए समापन की बात हुई। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे से दूसरे देशों में आतंकवाद ना फैले, इस पर भी चर्चा हुई। वहीं इस साल के अंत तक दोनों देशों ने फैसला लिया कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को पूरा कर लिया जाए। दूसरी ओर रोड मैप 2030 के एग्जीक्यूशन में भी हुई प्रगति की समीक्षा की गई। इसके साथ ही डिफेंस के क्षेत्र में भी ब्रिटेन ने भारत के आगे कई बातों को रखा, और इनमें जो मुख्य थी वो थी एक लड़ाकू विमान के बारे में। उसे जानने से पहले दोस्तों, आपको हम कुछ विमानों के बारे में बताना चाहते हैं, ताकि आप इस विमान के ऑफर को समझ पाएं, और फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या भारत को ब्रिटेन के साथ साझा होना चाहिए या नहीं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं 4th जनरेशन के लड़ाकू विमान F-16 के बारे में, जिसके बाद आता है फ्रांस का 4.4 जनरेशन का लड़ाकू विमान, जिसके बनने के बाद से ये काफी चर्चा में रहा। ये लड़ाकू विमान है राफेल फाइटर जेट। अब दोस्तों, क्योंकि ये 4.4 जनरेशन का लड़ाकू विमान है, इसलिए ये F-16 से एडवांस है। लेकिन दोस्तों, राफेल से भी एडवांस जनरेशन के लड़ाकू विमान है, जिसे 5th जनरेशन का कहते हैं। इसमें 2 विमान आते हैं, पहला F-22 रैप्टर और दूसरा F-35। अब अगर राफेल और F-22 में तुलना करें, तो F-22 लड़ाकू विमान स्टेल्थ होते हैं, जबकि राफेल स्टेल्थ नहीं है। स्टेल्थ का मतलब है कि इनकी स्पीड काफी तेज है और ये रडार की पकड़ में भी नहीं आते। आप कह सकते हैं कि ये इनविजिबल है, क्योंकि दोस्तों ये इतने एडवांस हैं कि दुश्मन देश के हवाई क्षेत्र में उड़ते रहेंगे और दुश्मन देश को पता भी नहीं चलेगा। अब आप सोचेंगे कि इससे ज्यादा और क्या होगा। वेल दोस्तों, 5.5 जनरेशन का भी लड़ाकू विमान है, जिसे भारत बना रहा है। इसका नाम है एमका। अब दोस्तों, ये F-22 और F-35 से भी एडवांस है, क्योंकि ये 5.5 जनरेशन का विमान है, जिसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी ज्यादा होगी, ज्यादा हथियार ले जा सकेगा, साथ ही इसमें मॉडर्न वॉरफेयर के सारे सिस्टम मौजूद होंगे। लेकिन दोस्तों, अब इससे भी ऊपरी पीढ़ी के विमान दुनिया में आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अब 6th जनरेशन ने फाइटर जेट की दुनिया में कदम रख दिया है। यहाँ हैरानी की बात यह है कि 6th जनरेशन के विमान अभी सिर्फ अमेरिका के पास है, जिसका नाम है फॉक्स, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग अभी जारी है। वहीं दूसरा देश है ब्रिटेन, जो 6th जनरेशन के विमान को बना रहा है। इसका नाम है टेम्पेस्ट लड़ाकू विमान, और ब्रिटेन इस लड़ाकू विमान में अपनी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी कंडक्ट कर रहा है, जो इतना बेहतरीन होने वाला है कि 2050 तक भी ऐसी तकनीक का विमान देखने को नहीं मिलेगा। वेल, भारत के एमका को भी ये पीछे छोड़ देगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ उदास होने वाली बात नहीं,
बल्कि इसी लड़ाकू विमान को ज्वाइंट प्रोजेक्ट के तहत बनाने का ऑफर ब्रिटेन ने भारत को दिया है। ब्रिटेन का ऑफर है कि हम चाहते हैं कि एमका के साथ हम टेम्पेस्ट को भारत के साथ मिलकर साझा प्रोजेक्ट में भागीदार बनाएं। यानी भारत का डीआरडीओ मिलकर भारतीय तकनीक और ब्रिटेन की तकनीक पर इस विमान में प्राइम तकनीकों को कंडक्ट करे। जिस तरह रूस और भारत ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया, जिसका तोड़ आज तक चीन के पास नहीं है, उसी तरह अब ब्रिटेन भी भारत के साथ मिलकर रक्षा क्षेत्रों में भारत से कदम मिलाना चाहता है। और ये ऑफर ब्रिटेन ने भारत के साथ साझा किया, जबकि उसके पास अमेरिका जैसा भी देश था जो खुद 6th जनरेशन के विमान को बना रहा है। फिर भी ये ऑफर भारत के पास आया। इससे डीआरडीओ ने आज भारत की पहचान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर खड़ा किया है। वहीं ब्रिटेन भारत के अलावा स्वीडन को भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाना चाहता है। अब यहां सवाल उठता है कि ब्रिटेन ने अमेरिका से मदद क्यों नहीं ली। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी देश आज के समय में फ्री में किसी को पानी की सप्लाई तक नहीं करता, तो ये तो फिर भी डिफेंस सेक्टर की बात है। अमेरिका कितना चालाक है ये हम सभी जानते हैं। अब क्योंकि अमेरिका भी 6th जनरेशन के विमान को बना रहा है, तो वो क्यों ब्रिटेन के साथ इस प्रोजेक्ट में अपनी उम्दा तकनीक को कंडक्ट करेगा। वहीं इस विमान को बनाने में आने वाला खर्च भी बहुत ज्यादा होने वाला है। इसलिए ब्रिटेन एक ईमानदार और अर्थव्यवस्था में बराबरी से कदम बढ़ाने वाले देश के साथ काम करना चाहता है, जहां भारतीय तकनीक आज की दुनिया में सबसे विश्वसनीय है। ऐसे में टेम्पेस्ट को बनाने का खर्च भी तीनों देशों में आएगा। और दूसरा, जब ये तीनों देशों की तकनीक से बनेगा तो आप सोचिए कि इसकी तकनीक कितनी पछाड़दार होगी। वहीं ये तीनों वायु सेनाओं में शामिल होगा। भारत पहले ही एमका का निर्माण कर रहा है, फिर उसके पास साथ ही साथ 6th जनरेशन का लड़ाकू विमान भी आ जाएगा। तो ये ताकत का डबल प्रदर्शन होगा, जिसे दुश्मन देश देखते हुए रह जाएंगे। दोस्तों, सोचिए, जब भारत एक साथ 2 पीढ़ी के विमानों को एक ही समय में बनाएगा तो इससे भारत की ताकत 10 गुना बढ़ जाएगी। इस पर भारत सरकार काफी गंभीरता से विचार भी कर रही है। इसके सभी पहलुओं को जांच रही है कि ये भारत के बजट में विमान आ पाएगा या नहीं, क्या भारत को इससे फायदा होगा या नहीं, क्योंकि इसके साथ ही तीनों देश तकनीकों का भी आदान प्रदान करेंगे। जब इन सभी पहलुओं में भारत को मुनाफा दिखेगा, तभी भारत इस प्रोजेक्ट में शामिल होगा। वहीं ब्रिटेन तो इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर भी चुका है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है? क्या भारत को इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होना चाहिए या नहीं? वहीं इस कामयाबी का पूरा श्रेय डीआरडीओ को जाता है। तो डीआरडीओ के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, ये थी खबर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के भारत दौरे पर आने से हुई कामयाबी के बारे में, जिससे भारत को कितना फायदा होने वाला है ये देखना होगा। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।